टोकरियों में भरकर घर लाया जाता है, जहां सबसे पहले इसके बाहरी सख्त छिलके को हटाकर अंदर के सफेद और रेशमी हिस्से को निकाला जाता है। सफाई का खास ध्यान रखते हुए इन टुकड़ों को झरने के ठंडे और पारदर्शी पानी में कई बार धोया जाता है ताकि इनकी प्राकृतिक गंदगी पूरी तरह साफ हो जाए। और फिर शुरू होता है धैर्य और मेहनत का असली इम्तिहान, जहां पत्थर के सिल पर इन टुकड़ों को घंटों तक हाथों से रगड़ा जाता है ताकि एक ऐसा महीन और मुलायम पेस्ट तैयार हो सके जो इस पूरी रेसिपी की जान है। इस पिसे हुए मिश्रण को एक मलमल के कपड़े में बांधकर धीरे धीरे उसका दूधिया अर्क निकाला जाता है, जिसे एक बड़े बर्तन में रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि गुरुत्वाकर्षण अपना काम करे और सारा शुद्ध स्टार्च नीचे बैठ जाए, जबकि ऊपर का अतिरिक्त पानी धीरे से हटा दिया जाता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं, तो उस जमे हुए सफेद स्टार्च को धूप में फैलाकर सुखाया जाता है जब तक कि वो पाउडर की तरह बारीक न हो जाए। और फिर इसी पाउडर को पारंपरिक गुड़ की चाशनी के साथ मिलाकर एक ऐसा लचीला आटा गूंथा जाता है जिसकी खुशबू ही मन मोह लेती है। अब हाथों की कुशलता का जादू शुरू होता है, जहां उस आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें मोतियों की शक्ल दी जाती है। और ये नन्हे मोती जब उबलते हुए पानी के कुंड में जाते हैं तो धीरे धीरे अपना रंग बदलकर कांच की तरह पारदर्शी और रबर की तरह लचीले होने लगते हैं, जो देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। दूसरी तरफ चूल्हे की धीमी आंच पर पीतल के बर्तन में चाय की ताजी पत्तियां और दूध को तब तक उबाला जाता है जब तक कि उसमें गहरा सुनहरा रंग और गाढ़ापन न आ जाए। और फिर अंत में उन मीठे पारदर्शी मोतियों को इस कड़क चाय में मिला दिया जाता है, जिससे तैयार होती है दुनिया की सबसे शुद्ध और हाथों से बनी पर्ल मिल्क। इस पूरी प्रक्रिया का हर एक पल हमें ये सिखाता है कि कैसे इंसान और प्रकृति एक साथ मिलकर साधारण सी चीजों को एक असाधारण अनुभव में बदल सकते हैं। और जब आप इसका पहला घूंट लेते हैं तो उसमें केवल स्वाद नहीं, बल्कि उन पहाड़ों की ताजगी और घंटों की गई निस्वार्थ मेहनत का एहसास होता है, जो आज की मशीनी दुनिया में कहीं खो गई।